हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधा राधा राम राम प्रणाम अन्ना अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था तारा इंसिया के सीज़न 1 में कि तारा के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जब तारा को पता चलता है कि सिया उसे पहचान ही नहीं पा रही, तारा कहती है सिया जान देखो मेरी तरफ, मैं हूँ तारा, आपकी तारा, क्या हो गया, आप मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही हो? तो सिया अपना हाथ छुड़वाती हो, कहती तुम पागल हो क्या, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मम्मा मम्मा ये कौन है और ये मेरी क्रीप क्यों आ रही है? तो सिया की मम्मा तारा को इशारा करते तुम थोड़ा दूर चले जाओ। तारा थोड़ा पीछे होके खड़ी हो जाती है, पर तारा के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी होती है। उसका सर एकदम से घूमने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कहती कि ये क्या हो गया है? मुझे लगा था अच्छा जो मर्जी हो जाए मेरी सिया मुझे कभी नहीं भूलेगी, पर सिया तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। तो तारा तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वहाँ सिया अपनी मम्मा को देख रही होती है, कहती मम्मा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे मुझे घर जाना है। तो सिया की मम्मा कहती हाँ हाँ बेटा हम घर चलेंगे ना, बस बस थोड़ी देर में ही चलेंगे। तो कहती मम्मा प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। और तभी वहाँ पे सिया के पापा आ जाते हैं और सिया अपने पापा को भी पहचान लेती है, उन्हें हक कर देगी थी पापा मुझे यहाँ से लेके चलो ना। तो बोलते हाँ हाँ बेटा मैं तुम्हें लेके जाऊँगा ना। अब तारा देखती है कि सिया ने अपने पापा को पहचान लिया, तो तारा के फेस पे स्माइल आ जाती है, कहती अब सिया पक्का मुझे पहचान जाएगी। तो तारा थोड़ी करीब जाती है, कहती सिया सिया मेरी तरफ देखो ना, मैं हूँ तारा। सिया कहती पापा ये कौन है और ये बार बार क्यों मुझसे बात करने के लिए आ रही है, मुझे इससे बात नहीं करना, इसे बोलो यहाँ से चली जाए। तारा बोलती सिया प्लीज़ एक एक बार मेरी तरफ देखो ना, मुझे पहचानने की कोशिश तो करो, मैं हूँ तारा। तो सिया कहती हाँ मेरा सर, पापा पापा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो सिया अपने आंखें बंद कर लेती है और बस ऐसे अपने सर को कस के पकड़ती है और चीखने लगती है। सिया की मम्मा तारा को पीछे कर देखती तुम्हें समझ नहीं आ रहा तारा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी इस हाल में नहीं है कि तुम्हें पहचाने, तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तारा कहती आंटी पर बोलती बेटा प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ अभी यहाँ से चली जाओ। और तारा रोते हुए रूम से बाहर आ जाती है। हाँ वो उधर ही नीचे बैठ के खूब रोने लगती है और उसे सिया की वो पुरानी बातें याद आने लगती है, जब सिया ने कहा था कि मैं पूरी दुनिया में सबको पहचानने से इनकार कर सकती हूँ, पर तुम्हें पहचानने से कभी इनकार नहीं कर सकती। अगर मेरी पूरी याददाश्त भी चली जाए ना तब भी मैं तुम्हें पहचान लूँगी। और तारा बहुत रोती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे लगा था मेरी सिया मुझे मुझे कभी नहीं भूल पाएगी। भगवान ये क्या कर दिया आपने, जो लड़की मुझ पर जान निछावर करती थी और आज तो वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान, ये क्या खेल खेल रहे हो आप मेरे साथ। और तारा से कहते हुए खूब रोती है और तभी वहाँ पे सारा आ जाती है, वो तारा को समझाते हुए कहती है तारा प्लीज़ खुद को संभालो, इस तरह क्यों खुद को तोड़ रही हो, प्लीज़ खुद को संभालो। तारा बोलती है साला तुमने सुना नहीं सिया ने क्या बोला, वो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, वो ऐसे कैसे कर सकती है, वो मुझे कैसे भूल सकती है, पूरी दुनिया ने मुझे छुटकारा है, सारी ज़िंदगी मैं प्यार के लिए तरसी हूँ, पर सिया ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसने मुझे अपनाया और आज उसने भी मुझे छोड़ दिया, आज उसने भी मुझे लावारिस कर दिया। क्या हो रहा है मेरे साथ। तो सारा जो है वो तारा को हक करती है कि तारा तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, किसी ने तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ा, हम सब है तो तुम्हारे साथ। तारा बोलती मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी सिया चाहिए, जब कोई नहीं था मेरे पास तो मेरे पास सिर्फ मेरी सिया थी और मुझे आज भी बस मेरी सिया चाहिए। वो ऐसे कैसे कर रही है, वो क्यों मुझे नहीं पहचान पा रही है। सारा बती प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें तो पता ही है ना उसका कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, हाँ उसे थोड़ा टाइम दो वो ठीक हो जाएगी। तारा बोती पर कब? सारा बोती है तो अब सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है ना। तारा बोती हाँ डॉक्टर, मुझे मुझे डॉक्टर से बात करनी होगी। तो तारा ऐसे रोते हुए डॉक्टर की कैबिन में जाती है, वो डॉक्टर से बात करती है, उन्हें कहती है कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है सिया के साथ, वो मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही है। ऐसा एक पल नहीं बीता था जब सिया मेरे बगैर रह पाती, वो कभी मेरे बगैर नहीं रह पाती थी और हमेशा मुझे बोलती थी वो इस दुनिया में सबको भूल जाएगी पर मुझे कभी नहीं भुला पाएगी, और आज वो मुझे ही भूल चुकी है, ये सब क्या हो रहा है। तो डॉक्टर उसे समझाते हैं, उसे कहते हैं कि बेटा तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम पहले पानी पी लो। पर तारा पानी पीने से भी मना कर देती है और तारा बहुत पैनिक कर रही होती है, जिसकी वजह से सारा भी कैबिन में आ जाती है। वो तारा को समझाने लगती है
डॉक्टर कहते हैं ये हॉस्पिटल है, तुम ऐसे चिल्ला नहीं सकती हो, मुझे पता है जो हुआ तुम्हारी फ्रेंड के साथ वो बहुत गलत है। तारा कहती वो मेरी जस्ट फ्रेंड नहीं है, वो मेरी सब कुछ है। डॉक्टर साहब कहते हैं बेटा मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, तुम बैठो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब वो तारा को कहते हैं कि बेटा मैंने उसकी पूरी फाइल पढ़ी है, और अब जो उसका एक्सीडेंट हुआ है उसको उसी जगह पे चोट लगी है जहाँ बचपन में लगी थी। शायद उसी की वजह से उसकी कुछ मेमोरी इरेज हो गई है, और शायद उन्हीं मेमोरीज में तुम थी, इसलिए वो तुम्हें नहीं पहचान पा रही है। तो तारापति मैं ही क्यों, वो सिर्फ मुझे ही पहचानने से इनकार कर रही है, बाकी तो वो सबको पहचान रही है। डॉक्टर कहते हैं यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद देखो बेटा कुछ टाइम लगेगा, अभी हमें उसके कुछ टेस्ट करने होंगे, रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। थाना बोलती अरे आप तो डॉक्टर हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो। कहते बेटा मैं डॉक्टर हूँ, मैं भगवान थोड़ी हूँ, मेरे हाथ में जो होगा वो तो मैं करूँगा ना। मुझे अपने सीनियर डॉक्टर से बात करनी होगी, फिर मैं देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ। हाँ अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे और भी पेशेंट्स देखने हैं। तारापति पर तो सारापति थारा प्लीज़ डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, अभी हमें चलना चाहिए, चलो मेरे साथ बाहर चलो। तो सारा जब वो तारा को बाहर लेके आती है, पर तारा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और तभी वहाँ जैज़ आ जाती है और वो कहती है कि तारा सिया सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी नहीं पहचान पा रही। तारापति वर्ड इसका मतलब मैं अकेली नहीं हूँ जिसे वो नहीं पहचान रही। तारापति ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तारापति मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आने लगती है तो भगवान मुसीबतों का पहाड़ भेज देते हैं। क्या भगवान मुझे पसंद नहीं करते क्या, मैंने क्या किया है यार, सब मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है। सारापति ऐसा नहीं है, भगवान तुम्हें बहुत पसंद करते हैं इसलिए तो आजमाइश डालते हैं ना, आप चुप हो जाओ सब ठीक हो जाएगा। तारापति तुम तो ये बोलोगी ना क्योंकि उसने तुम्हें पहचानने से इनकार नहीं किया, उसने सिर्फ मुझे पहचानने से इनकार किया है, तो मैं क्या करूँगी। मेरे पास मेरी सिया के अलावा है ही कौन। सारापति अरे हम हैं ना। तारापति नहीं तुम समझ नहीं रही हो, मैं नहीं रह सकती हूँ यार, सिया के बगैर मैं मर जाऊँगी, वो मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही है। सारापति ये चुप, क्या मरने की बात करने बैठ गई तुम, सब ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा वक्त तो दो, वो तुम्हें पक्का पहचान लेगी। तारापति और अगर नहीं पहचान पाई तो अगर वो मुझे कभी नहीं पहचान पाएगी तो मेरा क्या होगा। सारापति ऐसा कभी नहीं होगा। तारापति और अगर हो गया तो। सारापति तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, प्लीज़ बी पॉजिटिव। जैस बोलती है सारा सही कह रही है तारा, प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ सारा और जैस दोनों ही तारा को समझा रहे होते हैं, उसे हौसला दे रहे होते हैं, और वहाँ सिया उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही होती है, उसके सर में बहुत गंदे वाला दर्द हो रहा होता है जिससे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और तभी तारा को चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो रूम में भागती है, वो सिया को देखती है, उसके पास जाना चाहती है, लेकिन तभी सिया की मम्मा आंखों से इशारा करके तारा को रोक देती है। तारा बेचारी उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसे आज से पहले इतना बुरा कभी नहीं लगा होता, इतना अकेला वो खुद को कभी नहीं फील कर रही थी जितना वो आज कर रही थी। और वो रोते हुए अपने कदमों को पीछे की तरफ मोड़ लेती है और रूम से बाहर निकल जाती है, और बाहर जाके बहुत ज़्यादा तड़पने लगती है। और तभी डॉक्टर जो है वो सिया को देखने के लिए रूम में जाते हैं और उसका चेकअप करने लग जाते हैं, और तारा बाहर से ये सब देख रही होती है। तारा का हाथ थामती है, तारा बोलती है इस टाइम मुझे अंदर होना चाहिए था सिया के पास, सिया का ख्याल रखना चाहिए था, पर देखो मैं कितनी बदकिस्मत उसके पास भी नहीं जा पा रही। सिया बोलती है कि सारा बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ शांत हो जाओ। और तभी डॉक्टर साहब जो है वो सिया का चेकअप करके बाहर निकलते हैं, और तारा के देख डॉक्टर साहब क्या हुआ था सिया को, उसको इतना दर्द क्यों हो रहा था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम ना बच्चों की तरह हरकतें मत करो, मेरे साथ कैबिन में चलो। और वो तारा को कैबिन में लेके जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि सिया की मम्मा ने बता दिया था। सिया को इधर तब से स्टार्ट हुआ जब से तारा ने उसे याद दिलवाने की कोशिश की थी, पहचानवाने की कोशिश की थी। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम ना अब सिया के आसपास भी नहीं भटकोगी, समझी तुम। तारा कहती क्या आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं उसके पास क्यों नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब कहते हैं क्योंकि पहले भी तुम उसके पास गए थे, उसकी ये हालत हो गई, क्या तुम अपनी फ्रेंड को इस तरह दर्द में देख के बर्दाश्त कर सकती हो। तारा बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं फिर तुम्हें उससे दूर रहना होगा, और हाँ बार बार ये कोशिश मत करो कि वो तुम्हें पहचान ले। तारा बोलती तो क्या मैं छोड़ दूँ, तो क्या उसके सामने अनजान बन के फिरूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं देखो तारा बेटा तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो, उसकी अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम उसे फोर्स करें कुछ भी याद दिलाने के लिए। अभी थोड़ा
थोड़े दिन रिलैक्स हो जाओ, शायद कुछ दिनों में वो खुद तुम्हें पहचान पाए तारापति। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर हमेशा के लिए वो मुझे भूल गई हो तो? डॉक्टर साहब कहते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसा हो भी सकता है। तारापति वॉट, आप क्या कर रहे हो? आप कैसे डॉक्टर हो क्या? आपके पास कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन दो ना उसे, ताकि वो मुझे पहचान पाए। डॉक्टर कहते हैं बेटा तुम बच्चों वाली बातें मत करो। अच्छा ठीक है, मैंने बोला ना, मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट किया है, वो थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तारापति वो सब ठीक कर देंगे ना? वो बोलते हाँ वो सब ठीक कर देंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। तो तारा जो है वो कैबिन से बाहर आ जाती है और वो बस भगवान से प्रे करने लगते हैं कि प्लीज़ भगवान सब ठीक कर दो, प्लीज़ भगवान आप मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ दे के वापस उन्हें मत छीनो। सिया मेरी ज़िंदगी की भाई खुशी है, मुझसे मेरी खुशियाँ मत छीनो, मेरी जीने की वजह मत छीनो। और तारा से बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी सिया के पापा बाहर आते हैं और वो तारा को देखते हैं और उसे समझाते हैं। तारा कहती है कि आपने देखा ना, आपकी बेटी मुझे भुला चुकी है। तो बोलते बेटा मैं जानता हूँ तुम पे क्या बीत रही है, तुमने हमेशा सिया का साथ दिया, हमेशा उसका ख्याल रखा है, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, सिर्फ कुछ दिनों तक तुम सिया से दूर रहो। और वैसे बोल के उठ के वहाँ से चले जाते हैं तारा, और ज़ोर से रोने लगती है। और तारा के पापा तारा के पास आके बैठ जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ आके बैठते हैं, तारा उन्हें ज़ोर से हक करती होगी, थी पापा पापा ये सब क्या हो रहा है? तो जानते हो ना, मैं सिया के बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं उसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ पापा। और सिया ने प्रॉमिस किया था वही दुनिया में सबको भुला देगी, पर मुझे कभी नहीं भुलाएगी, मुझे हर हाल में पहचानेगी। पर देखो ना आज वो मुझे भूल चुकी है पापा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पहले आपने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार किया, और अब सिया मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, वो मुझे अपना मानने से इनकार कर रही है। मेरी किस्मत ऐसी क्यों है पापा? मुझे मेरे सारे रिश्ते क्यों छोड़ देते हैं पापा? बोलो ना। तो तारा के पापा उसे चुप कराते हैं, कहते बेटा प्लीज़ रोना बंद करो, हाँ तुम तो मेरा ब्रेव बेटा हो ना। तारापति नहीं हूँ मैं ब्रेव पापा, मैं टूट चुकी हूँ। मुझे लगा था मेरे रोने धोने के दिन गए, अब मेरी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ आएगी, पर देखो ना सब पहले जैसा हो रहा है। मैं पहले भी अकेली थी, मैं आज भी अकेली हो गई हूँ। ये क्यों हो रहा है पापा? अब बोलो ना, सिया मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही है? पापा बोलो ना। तो तारा ऐसे बोल के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तारा के पापा उसे शांत करवाते हैं, उसे समझाते हैं कि बेटा ये सिर्फ टेम्परेरी है, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तारा बोलती है और ठीक ना हुआ तो तारा के पापा कुछ नहीं बोलते, बस चुप होके वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तारा और रोती है, और तारा के पापा अब तारा को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए वो तारा को समझाते हैं कि बेटा तुम जाओ अपनी बहन को समझाओ, उसके आंसू पोंछो। और तभी तारा की मम्मा जो है वो तारा के पास जाके बैठ जाती है, उन्हें समझाने लगती है। तारा की मम्मा को पहले खुद थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा था, समझने में सब चीज़ों को। वो खुद बहुत टेंशन में थी, क्योंकि वो भी सिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वो खुद इस टाइम बहुत बड़ी डिप्रेशन में जा चुकी थी, पर वो फिर भी तारा को समझाती है, उन्हें कहती है कि बेटा तुम्हें तो ये सब पहले से ही पता था ना, तुम तो जानती थी एक न एक दिन शायद सिया तुम्हें भूल जाएगी। तारा बोलती नहीं, मुझे लगा था सिया सबको भूल जाएगी, पर मुझे कभी नहीं भूलेगी। मम्मा उसने मुझे प्रॉमिस किया था, आपको पता है उसने मुझे कई बार प्रॉमिस किया कि मुझे कभी नहीं भूलेगी। हमारी दोस्ती कभी नहीं भूल पाएगी, हमारे बीच का ये प्यार, ये बॉन्डिंग कभी कम नहीं होगी, उसने मुझे वादा किया था। तो उसकी मम्मा से समझाती है और कहती है कि बेटा प्लीज़ तुम खुद को संभालो, इस तरह रोने से, खुद को हर्ट करने से क्या सिया की याददाश्त वापस आ जाएगी? नहीं ना। तारावती तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मा, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है मम्मा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बार फिर अपना सब कुछ खो दिया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक बार फिर से अकेली पड़ गई। तो उसकी मम्मा कहती बेटा नहीं, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे बोल के तारा के आंसू पोंछती है, और तारा बस सिया के पास जाना चाहती थी। वो बहुत रो रही थी, तड़प रही थी, और वहाँ जैज़ और सारा भी रोने लग जाते हैं। जैज़ कहते हैं कि जो तारा के साथ हुआ भगवान ना करे वो कभी भी किसी के भी साथ हो। तारा सिया को बहुत प्यार करती है, और वो सिया से दूर कैसे रह पाएगी? सारापति आई नो, तारा पागल हो जाएगी अगर उसे सिया ना मिली तो।
तो जैसे होती है हमें कुछ करना होगा सारा पति। पर क्या डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि हमें हमें फोर्स नहीं करना सिया को कुछ भी याद कराने के लिए। अगर हमने ऐसा किया तो सिया को फिर से पेन स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ तारा उठती है सिया को देखने के लिए। वो रूम से के बाहर से खड़े होकर अंदर की तरफ झांक रही होती है और तभी सिया की आंख खुलती है। वो अपनी मम्मा से बात कर रही होती है और पहले से पेन भी उसे कम होता है। और उसकी मम्मा कहती बेटा अब तुम ठीक तो हो ना, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? तो कहती नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। तो उसकी मम्मा उधर ही बैठी होती है और साथ साथ उसके पापा भी। सिया अपने पापा से कुछ बात कर रही होती है तो उसके पापा कहते बेटा तुम बोलो मत, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। सिया कहती मम्मा पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों को हो क्या गया? मैं बस घर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ? तो उसके मम्मा पापा कहते हैं हाँ बेटा हम घर चलेंगे ना। और तभी अंदर सिया की बहन आ जाती है और सिया उन्हें देख के कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? उसके आप कहती क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, हाँ मैं नहीं आ सकती। तो बोलती नहीं पहले तो नहीं आई, मुझे लगा आप अभी भी नहीं आओगी। उसके आप कहती नहीं मैं इधर ही थी। तो वो सिया के पास आके बैठ जाती है और सिया से बात करने लगती है। और तभी सिया को रियलाइज़ होता है कि उसके आप ही रो रही है। तो कहती आप रो रही हो क्या? हाँ दी मेरी तरफ देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप रो क्यों रहे हो? तो उसकी दी कहती नहीं मैं बिल्कुल नहीं रो रही हूँ। उसकी दी कहती हाँ तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देख के? तो कहती तो दी रो रही थी हाँ क्योंकि मैं बीमार हूँ और हॉस्पिटल में, इसलिए मुझे लगा था आप मेरी बीमारी पे नहीं रोगी। उसकी दी कहती मैं नहीं रो रही हूँ ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी सिया के पापा बोलते हैं हाँ तभी तो तुम उधर छुप छुप के रो रही थी और तुम्हारी हिम्मत भी नहीं हो रही थी यहाँ किसे देखने की। तो सिया की दी थी क्या पापा अभी ऐसा कुछ नहीं है ओके, वो बस मुझे रूम में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं बाहर रुकी हुई थी। तो उसके पापा हंसने लग जाते कहते चलो अब मान भी लो कि तुम अपनी बहन को इस हालत में देख नहीं पा रही थी। तो वो सिया को हक कर लेती है कि हाँ नहीं देख पा रही थी, या तुम जल्दी से ठीक हो जाओ घर चलो ओके, माना हम लड़ाई करते हैं पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम इस हालत में देखना मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तो सिया हंसने लग जाती है कहती कौन सी हालत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि घर चलो घर चलो, पापा है कि मान नहीं रहे। और तभी सिया के पापा कहते अच्छा जी मैडम ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कितना चिल्ला रही थी दर्द के मारे। सिया पति कब, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था। सिया के पापा थे अभी थोड़ी देर पहले। सिया पति क्या पापा अभी मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो नहीं याद आ रहा कि मुझे कुछ दर्द भी था। सिया के पापा कहते व्हाट, तुम्हें बेटा याद नहीं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कितना दर्द हो रहा था? सिया पति क्या पापा आप भी ना अब दी के साथ मिलके मेरी टांग खींच रहे हो ना, मुझे कब दर्द हुआ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके आए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके बाद बोलते हाँ ठीक है। तो सियावती ये पट्टियाँ क्यों हैं? हाँ उसके बाद बोलते बेटा वो तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सियावती एक्सीडेंट मेरा, पर कैसे? तो उसके बाद बोलते कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा सा था, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं अभी आता हूँ। तो सिया के पापा बाहर चले जाते हैं और तारा कहती है कि अंकल सिया कैसे है, वो अब ठीक तो है ना? तो बोलते हाँ वो ठीक है, पर उसे याद ही नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले उसे कितना दर्द हो रहा था। तारा बोलती वॉट? तो वो कहते हैं हाँ बेटा तुम बैठो, मैं डॉक्टर से ज़रा बात करके आता हूँ। तो सिया के पापा जो है वो डॉक्टर से बात करने के लिए चले जाते हैं। अब डॉक्टर ये सुन के बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट तो किया है पर वो एक हफ्ते बाद ही यहाँ आएंगे, अभी वो नहीं आ सकते। तो बोलते व्हाट, एक हफ्ते तक हम क्या करेंगे? सिया की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है, वो सब कुछ भूलना स्टार्ट कर रही है। तो बोलते हैं कि मुझे पता है आप क्या कह रहे हो पर अभी डॉक्टर्स नहीं आ सकते। तुम अच्छा ठीक है, मैं कुछ ट्राई करता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे। तो सिया के पापा वहाँ से उठ के चले जाते हैं और तारा जो है वो बाहर खड़े होकर सिया को देख रही होती है। सिया अपनी दी से बात कर रही होती है और तभी उसकी नज़र जो है वो गेट पे जाती है और गेट के सुराग से वो देख लेती है बाहर तारा खड़ी है। वो कहती दी कौन है लड़की पागल सी, कब से देखो दरवाजे के बाहर ही खड़ी है, ये थकती नहीं है क्या, ये बैठ नहीं सकती है, मुझे क्यों घूर रही है कब से? तो सिया की दी भी बाहर देखती है और कहती हाँ वो पागल ही है जो तुम्हें देखने के लिए कब से खड़ी है, जबकि वो जानती है कि तुम इसे नहीं पहचानोगी। सिया की दी क्या मतलब, क्या बोला आपने अभी? तो सिया की दी कहती है अरे वो मेरी फ्रेंड है, वो तुम हॉस्पिटल में हो तो वो मेरे साथ ही आई थी और परेशान हो रही है तुम्हें देख के, रुको मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। तो सिया बोलती कौन सी फ्रेंड, मैं तो इसे नहीं जानती। तो कहती वो मेरी फ्रेंड है, तुम कैसे जानोगी, रुको मैं अभी मिलवाती हूँ। तो वो कहती तारा तारा तुम अंदर आ जाओ। तारा ऐसी इशारा की थी मैं, तो बोलती ऑफ कोर्स और कौन है, तारा आओ यहाँ पे अंदर। तो तारा अंदर जाती है और वो थोड़ा पीछे खड़ी हो जाती है, काफ़ी थोड़ा सिया के बेड से काफ़ी दूर।
तो उससे आगे देखी थी अब वो तारा तुम वहाँ क्या कर रही हो, इधर आओ ना। तारा बोलती मैं हूँ। तो बोलती और कौन आएगा, तुम ही हो इस रूम में, तारा इधर आओ। तो तारा सिया के दी के पास जाके खड़े हो जाती है और सिया के देखी थी तो मिस तारा ये है सिया मेरी इकलौती बहन, और सिया ये है तारा मेरी बेस्ट फ्रेंड। सिया होती ओ तो अब दी की बेस्ट फ्रेंड हो, वैसे कैसे बन गई इसकी बेस्ट फ्रेंड। तो तारा होती बस किस्मत को जो मंजूर होता है वही होना होता है। तो तारा काफ़ी सैड होती है। सियावती बीमार मैं हूँ और बैंड आपकी बजी हुई है। तारावती कुछ कुछ ऐसे ही समझ लो। तो सियावती तो तभी सिया की दी खड़ी होती है, कहती तारा तुम खड़ी क्यों, यहाँ बैठो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, और हाँ मेरी बहन का ख्याल रखना, इसे अकेला मत छोड़ना। तो तारा को उधर बिठा देती है, खुद बाहर चली जाती है और थोड़ी देर में सिया की मम्मा बाहर चली जाती है। अब रूम में सिर्फ तारा और सिया होते हैं। तारा सिया को देख रही होती है और सिया तारा को देख रही होती है। और सियापति क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तारावती वो नहीं मैं आपको थोड़ी देख रही थी। तो तारा नजर नीचे चुरा लेती है और अब सिया से मतलब उसे बहुत फॉर्मल तरीके से बात करनी थी। तो वो कहती है कि वो तबीयत कैसी है आपकी, अब सर में पेन तो नहीं है। सिया बोलती नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, समझ नहीं आता कि मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है, मैं तो इतनी ठीक हूँ, घर भी जा सकती हूँ। तारा बोलती गुड, अच्छी बात है। सिया बोलती तारा बोलती आप आंखें बंद कर लो ना, थोड़ा रेस्ट कर लो। सिया बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। तारा बोलती फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट कर सकते हो, वैसे आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो सिया आंखें बंद करती है और आंखें बंद करती है, उसे नींद आ जाती है। जब सिया सो जाती है तो तारा उसके बाल साइड करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती चांद मुझे कैसे भूल सकती हो, आपने प्रॉमिस किया था ना आप मुझे नहीं भूलोगी, और आज मैं आपके सामने और आप मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो, क्यों। मुझे तो लगा था कि हमारा प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप मुझे कभी नहीं भुला पाओगी, पर देखो आज तो आपने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। और तारा ऐसे बहुत रो रही होती है और सिया से बात कर रही होती है और बार बार सिया के फोरहेड पे उसके चिक्स पे किस कर रही होती है। और तभी तारा के आंसू जो है वो सिया के फेस पे मतलब गिर जाते हैं और सिया यूँ आके खोलती है। तारा एकदम पीछे होके बैठ जाती है। तो सिया ऐसे तारा को देखते हुए कहती है कि आप क्या कर रही थी। तारा बोलती क्या कुछ भी नहीं। तो बोलती मुझे ऐसा फील हुआ कि आप। तारा बोलती मैं क्या। तो बोलती नहीं कुछ नहीं, आप जाओ यहाँ से और मेरी दी को अंदर भेज दो। तारा बोलती क्या। जबकि मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, दी कहाँ हो आप। तो ऐसे चिल्लाने लगते हैं। तारा बोलती रिलैक्स, मैं जाती हूँ वहाँ, ओके। तो तारा वहाँ से चली जाती है और दी को अंदर भेज देती है। दी अंदर आती है तो बोलती क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही थी। बेचारी तारा को भी डरा दिया। तो कहती मुझे आपकी दोस्त अच्छी नहीं लगी, मैं सो रही थी तो मेरे बहुत करीब आ गई थी, पता नहीं मुझे बस आपकी फ्रेंड अच्छी नहीं लगी, इसे मुझसे दूर रखना। तो कहती क्या, वो बस तुम्हारा ख्याल रख रही थी क्योंकि मैंने उसे तुम्हारा ख्याल रखने को बोला। सिया बोलती नहीं मुझे बस वो अच्छी नहीं लगी, आप उसे मुझसे दूर रखना, ओके। तो उसकी देखी थी ओके रिलैक्स, तुम गहरी सांस लो, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। और तभी रूम में सिया की मम्मा आ जाती है और कहती बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी। सिया बोलती वो दी की फ्रेंड अच्छी नहीं है, बस वो मुझसे दूर रहे। तो वो कहती कौन सी फ्रेंड। तो सिया की दी से अपनी मम्मा की तरफ देखते कहती मम्मा ये तारा की बात कर रही है। तो उसकी मम्मा कहती तारा अंदर कैसे आई, तुम उसे बुलाया था, मैंने तुम्हें बोला था ना उसे इससे दूर रखना। सिया कहती अब क्या बात कर रहे हो। तो उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा आप कोई बात नहीं कर रहे, तुम रेस्ट करो, ओके, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और ऐसे अपनी बड़ी बेटी को देखते हुए कहती कि बेटा तुम ज़रा बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और जैसे वो बाहर जाती है तो सिया की मम्मा कहती तुम्हें समझ नहीं आता, तारा को सिया से दूर रखना है। तो कहती मम्मा पर वो तारा की बेस्ट फ्रेंड है और जितनी तारा उसके क्लोज है उतनी तो शायद मैं भी नहीं हूँ। तारा का हक बनता है, उसने सिया का कितना ख्याल रखा है और आप उसे तारा को आप अचानक से सिया से दूर नहीं कर सकते। उसकी मम्मी कहती मैंने उसे दूर नहीं किया, ओके। ये जो भी हुआ ये तुम्हारे सामने है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस मेरी बेटी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तुमने देखा ना लास्ट टाइम तारा की वजह से क्या हुआ, और अब फिर से मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को फिर से कोई भी तकलीफ आए, समझी तुम। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। तो सिया की दी कहती पर मम्मा ये तारा के साथ ना इंसाफ़ी होगी, तारा तारा इस टाइम सिया के साथ रहना चाहती है। तो उसकी मम्मा कहती सो व्हाट, तो तुम क्या चाहती हो, सिर्फ उसको सिया के साथ रखने के लिए मैं अपनी बेटे की जान दाव पे लगा दूँ। तुम्हें अपनी बहन की नहीं पड़ी, तुमने उसकी हालत नहीं देखी। तो सिया कहती कहती ठीक है मम्मा आप प्लीज़ शांत हो जाओ, आप अपनी तबीयत ख़राब मत करो। और ऐसे ही वहाँ पे अपनी मम्मा को मतलब बिठाने के लिए बेंच पे लेके जाती है और वहाँ तारा पहले से बैठ के रो रही होती है। और
सिया की दी अपनी मम्मा को वहाँ बिठा दिया और कहती मम्मा आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। और ऐसे बोल के पानी लेने के लिए चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे तारा नहीं है। और वो अपनी मम्मा को पानी पिलाती है, कहती मम्मा तारा कहाँ गई, वो तो इधर ही बैठी थी ना। तो कहती मुझे क्या पता, मैंने उसका ठेका थोड़ी उठा रखा है। और ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। और सिया की सिस्टर को लगता है कि शायद उसकी मम्मा ने तारा को कुछ बोल दिया, इसलिए वो तारा को चेक करने के लिए जाती है। और शायद उसने जो सोचा था वो वही हुआ था, क्योंकि तारा हॉस्पिटल के बाहर होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो तो बहुत ज़्यादा घुट घुट के रो रही होती है, चीख चीख के रो रही होती है। और तभी वहाँ पे सिया की दी पहुँच जाती है, कहती तारा तारे तुम्हें क्या हो गया है, तुम रो क्यों रही हो बच्चा, तुम ठीक तो हो ना, उठो, नीचे क्यों बैठी हो तुम। तो वो तारा को उठाती है और तारा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो सिया को दी को गले लगाती है और बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो उसकी दी कहती है अरे तुम्हें हो क्या गया है, तुम बच्चों की तरह रो क्यों रही हो, क्या बात है, क्या मम्मा ने तुम्हें कुछ बोला। तो तारा कहती नहीं, आंटी ने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं बस अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। एक वक्त था जब जब सिया हर टाइम मेरे साथ रहती थी, मुझसे प्रॉमिस लेती थी कि मैं उसे छोड़ के कभी मत जाऊँ, हमेशा उसके साथ रहूँ। मुझे कहती थी मुझे देखे बगैर उसका दिन नहीं गुजरता, मुझसे बात ना करे तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। और आज मुझसे बात करना उसे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरे उसके पास रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा। दी मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले पहले मुझसे मेरा परिवार छीन लिया भगवान ने, और अब सिया, ऐसे क्यों होता है मेरे साथ, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, क्यों क्यों मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता, क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो सिया की दी समझाती हो, कहती है कि ऐसा नहीं है, हाँ, और भगवान ने कुछ नहीं किया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। हाँ ठीक है, अभी जो हुआ शायद ठीक हो जाए, शायद इसी में भलाई हो, तारापति इसमें क्या भलाई होगी। हाँ, सिया मुझसे दूर जा रही है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आपको पता है ना, मैं सिया के बगैर नहीं रह सकती हूँ। सब क्यों हो रहा है, सिया मुझे कैसे बुला सकती है। तो उसकी दी कहती है तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, हाँ सब ठीक हो जाएगा, तुम खुद को संभालो, ओके। और तभी सिया की दी को सॉरी कॉल आ जाते हैं। और वो देखती है उसके पापा की कॉल होती है, कहती पापा की कॉल है, 1 मिनट। तो वो कॉल रिसीव करती है और उसके पापा जो है उसे रूम में बुलाते हैं कि सिया तुम्हें बुला रही हो, तुम रूम में आओ। तो वो थी ठीक है मैं आती हूँ। तो तारापति क्या हुआ, सिया ठीक तो है ना। तो कहती हाँ वो ठीक है, वो बस मुझे रूम में बुला रही है। वो जैसी ऐसे बोलती है तो तारा रोने लगती है और उसे कहती है कि काश काश वो मुझे भी अपने पास बुलाती। तो सिया की दी कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ तारा खुद को संभालो, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, ओके, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। अभी मुझे अंदर जाना होगा और तुम भी अंदर चलोगे। तो वो तारा का हाथ पकड़ के उसे वापस हॉस्पिटल तो लेके आती है, पर जैसे ही वो सिया के रूम के बाहर पहुंचती है वो तारा को उधर ही रुकने को बोल देती है और खुद अंदर चली जाती है। इससे तारा को और ज़्यादा हर्ट होता है और तारा रूम के बाहर बैठी रहती है और बस रोती रहती है। उसे अपने और सिया के साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं, स्पेशली वो ऊपर छत पे इन दोनों की मस्ती करना, चारपाई पे रोमांस करना और वो बारिश में भीगना। और सिया की वो प्रॉमिस जिसमें सिया कहती है कि जान मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन मैं कभी आपको नहीं भुला सकती, अगर कभी मेरी याददाश्त चली भी गई ना तब भी मैं आपको हमेशा याद रखूँगी। और तारा बहुत ज़्यादा रोने लगती है जब भी वो ये बात को याद रख करती है। और तभी सारा उसके पास आके बैठती है, वो तारा को फिर से समझाती है और तारा कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ सारा मुझे ये मत बोलो कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं ये सुन सुन के थक चुकी हूँ, मेरी लाइफ में कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, शायद मैं ही कभी प्यार डिज़र्व नहीं करती, जब भी मेरे पास प्यार आया वो मुझसे दूर चला गया, मुझसे छीन लिया गया, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो या फिर मेरी सिया का प्यार। तुम जानती हो ना मैं सिया से बहुत प्यार करती हूँ, वो नहीं तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं, अरे वो तो मेरे जीने का कारण है, अगर वो ना होती तो शायद मैं तो कब की। तो सारा बोती चुप, क्या हो गया है तारा तुम्हें, तुम इतनी कमज़ोर कैसे पड़ सकती हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें तुम्हें थोड़ा ब्रेव बनना होगा। तारापति नहीं हूँ मैं ब्रेव, और ना ही मैं ब्रेव बन सकती हूँ। और तभी तारा के पापा आते हैं, वो तारा का हाथ पकड़ते हैं, उसे कहते चलो मेरे साथ। तारापति पर कहाँ, उसके पापा कहते बेटा चलो तो सही। तारा कहती पापा पर सिया, उसके पापा कहते बेटा सब है ना, उसका क्या रख लेंगे, अभी तो मेरे साथ चलो।
और वो तारा को हॉस्पिटल के बाहर लेके आते हैं और उसे पानी की बोतल देते हैं, कहते लो पानी पियो। तारा नहीं पीती तो उसके पापा कहते बेटा प्लीज़ पानी ना पीने से क्या सब ठीक हो जाएगा, नहीं ना तो प्लीज़ पानी पी लो। तो तारा पानी पी लेती है और उसके पापा कहते हैं कि चलो थोड़ी वॉक करते हैं। तारा ऐसे अपने पापा को घूरती है, उसके पापा कहते बेटा चलो तो सही। तो वो ऐसे तारा को हाथ पकड़ के चला रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे बचपन में तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाया। पर आज तुम्हें किसी अपने की ज़रूरत है जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें चलाए। और देखो मैं इस टाइम तुम्हारे साथ हूँ। तुमने बोला था ना कि तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं था, तुम्हारा कोई करीबी तुम्हारे साथ नहीं था, पर आज देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। अगर भगवान ने तुम्हें तुम्हारा बाप लौटा दिया है तो वो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी लौटा देगा। हाँ थोड़ा वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा बाप तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें चलाएगा, नहीं ना। पर देखो भगवान ने किया ना, तुम्हें तुम्हारा बाप लौटा दिया। और मुझे मेरे भगवान पे पूरा विश्वास है, वो तुम्हें तुम्हारा प्यार ज़रूर लौटाएगा। तारावती पर कब कब सिया मुझे पहचानेगी। उसके पापा कहते बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा टाइम देना होगा सिया को। तारा बोलती ठीक है। तो उसके पापा तारा को बहुत ज़्यादा समझाते हो, फिर वापस हॉस्पिटल लेके आते हैं। और अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी होती है। अब सिया भी पहले से बेहतर थी तो सिया घर जाने की बहुत ज़िद करती है, पर डॉक्टर जो है वो छुट्टी नहीं देता क्योंकि अभी सिया के बहुत से टेस्ट होने बाकी थे, पर वो भी टेस्ट भी नहीं हो रहे थे। तो सिया बहुत कहते हैं कि मुझे घर जाना है। तो सिया के पापा डॉक्टर से बात करते हैं, पर डॉक्टर कहता है कि नहीं वो घर नहीं जा सकती। और काफ़ी रात हो चुकी होती है। तो सिया के पापा बाकी सबको घर जाने का बोल देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ ना, मैं सिया का क्या रख लूँगा। और साहिल भी होता है और वो भी कहता है कि मैं सिया का क्या रख लूँगा, आप सब चले जाओ। पर सिया की मम्मा कहती है कि मैं सिया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं उसकी माँ हूँ, सिया को मेरी ज़रूरत हो सकती है। पर सिया कहती मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज़ चले जाओ ना। तो सिया की मम्मा जाने से मना करती है। तो सिया अपनी मम्मा को कसम दे देती है, कहती प्लीज़ मम्मा आपको मेरी कसम, आप चली जाओ। अब सिया की मम्मा भी मजबूर होती है और वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब सब घर जा रहे होते हैं पर तारा जाने से मना कर देती है। और सिया की मम्मा कहती है कि तुम मेरी बेटी के पास भी नहीं जाओगी। और वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो रही होती है, बहुत रूड हो रही होती है तारा के साथ। और इसलिए तारा की मम्मा कहती है आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो इसके साथ, आप जानते हो ना तारा ने सिया का कितना ख्याल रखा है और ये कितनी परवाह करती है उसकी। तो बोलती है आई एम सॉरी तारा बेटा, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं माँ हूँ, मैं मजबूर हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, पहले भी तुम उसके करीब हुई थी तो क्या हुआ था, शायद वो अब तुम्हें पहले की तरह पसंद नहीं करती। और ये सुन के तो तारा का दिल एकदम से टूट जाता है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है और वो बस ऐसे सिया की मम्मा का फेस देखते रह जाती है। और तभी सारा कहती तो क्या हुआ, तारा उसके पास नहीं जाएगी पर दूर से भी तो उसका ख्याल रख सकती है ना। तो बोलती है अरे जब पास ही नहीं जा सकती तो हॉस्पिटल में रहने का क्या फ़ायदा। तो सारा कहती है कि प्लीज़ आप इसे यहाँ पे रहने दो प्लीज़। तो बोलती ठीक है। तो सब वहाँ से चले जाते हैं पर तारा वो नहीं जाती, वो रूम के बाहर ही रहती है। और साहिल और सिया के पापा जो है वो रूम में होते हैं और थोड़ी देर में सिया सो जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी होती है। और देखते देखते सिया के पापा को भी बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो साहिल कहते हैं पापा आप साथ वाले रूम खाली है, वहाँ जाके सो जाओ ना, मैं यहाँ हूँ ना, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। तो उसके पापा कहते हैं नहीं मुझे इधर ही रहना, मुझे मेरी बेटी का ख्याल रखना है। साहिल कहते हैं प्लीज़ पापा मैं हूँ ना, आप जाओ, मैं ख्याल रख लूँगा। तो सिया के पापा जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब तारा जो है वो रूम में जाती है क्योंकि साहिल उसे इशारा करता है कि आ जाओ। तारा रूम में जाती है, वो सिया को सोते हुए देखती है तो इमोशनल हो जाती है, उसको देखती रहती है, उसके पास बैठ उसका हाथ थाम लेती है। और तभी साहिल जो है वो तारा के शोल्डर पे हाथ रखता हुआ वहाँ से बाहर चले जाता है। और तारा सिया को देखती है, उससे बात करती है, उसके हाथों को छूती है, उसे किस करते हुए कहती है कि जान देखो ना क्या हो गया, हम तो सबको हमारी शादी के बारे में बताने वाले थे ना, सबको बताने वाले थे कि अब हम ऑफिशियली साथ रहेंगे एज अ कपल पूरी दुनिया के सामने। पर अब देखो ये क्या से क्या हो गया, कहाँ हम कपल बन के साथ रहने वाले थे और अब कहाँ हम फ्रेंड्स बन के भी साथ नहीं रह सकते। मैंने ऐसा क्या ही कर दिया है कि आप मेरे साथ दोस्ती भी नहीं रखना चाहती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या आपकी दोस्ती भी डिज़र्व नहीं करती। तो तारा ऐसे बहुत ही इमोशनल बातें करती है और रोने लगती है। और रोते रोते
वो सिया के हाथ पे किस कर देती है और सिया के हाथ पे यूँ सर रख दिया और रोते रोते बातें करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। और थोड़ी थोड़ी देर में सिया को बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी होने लगती है और दर्द भी। और सिया ऐसे दर्द में आह ऊह करने लगती है। तभी तारा तुरंत उठती है और वो देखती है कि सिया को बहुत तेज़ फीवर हो चुका है। तो तारा तुरंत नर्स को बुला के आती है। नर्स जो है वो मतलब कुछ पट्टियाँ वगैरह देती है और कहती है कि ये बार बार करते रहो। और वो पट्टियाँ जो है वो हाथ पे करने को बोलती है क्योंकि सर पे पहले से पटी हुई होती है। और वो कहती है कि ज़्यादा ठंडे पानी में भी नहीं करनी, बस ऐसे हल्की हल्की करनी है, ज़्यादा ठंडा पानी भी ना हो। तो वो बोलती ठीक है। और उसके बाद कुछ मेडिसिन देती है कि इसे ये भी खिला दो। और जो है वो कहते हैं कि इसे जहाँ जहाँ पेन होगा तो आप वहाँ वहाँ दबा देना। तारा बोलती पर ये तो नींद में बोल भी नहीं पाएगी, बस आँख भी नहीं खोल रही, बस दर्द के मारे आहू कर रही है। तो नर्स कहती है कि और नर्स वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है, वो बस जान छुड़वाना चाह रही होती है। पर तारा वो तो सिया से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो तारा जो है वो सिया का बहुत ख्याल रखती है। उसके हाथों पे पट्टियाँ करती है, उसकी चीक्स पे बार बार यूँ पट्टी कर रही होती है ताकि बुखार थोड़ा कम हो। उसके बाद वो क्या को वो मेडिसिन देती है जो नर्स दे के गई थी। और तभी वो देखती है कि सिया को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो कभी टांग यूँ करती है तो कभी यूँ करती है। तो तारा समझ जाती है कि सिया की टांगों में दर्द हो रहा है और तारा उसकी टांगें दबा रही होती है। और सिया को ऐसे फील होता है कि जैसे उसकी मम्मा उसके पास है। सिया कह रही थी मम्मा मम्मा मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मम्मा सर दबा दो। तो तारा तुरंत सिया का सर दबाने लग जाती है और सिया फिर सुकून से सो जाती है। और तारा ऐसे ही सारी रात बस सिया की खिदमत करती रहती है। और सुबह तारा जाग रही होती है, वो सारी रात नहीं सोती, बस सिया का ख्याल रख रही होती है। और जैसे ही सुबह होती है और तारा को लगता है कि अब सिया जागने वाली है, वो तुरंत उठती है और बाहर जाती है। बाहर बेंच पे ही साहिल सो रहा होता है तो तारा उसे जगा देती है। साहिल कहते क्या हुआ, क्या सिया उठ गई? तारा बोलती हाँ वो बस उठने ही वाली है, आप अंदर चले जाओ। तो बोलते ठीक है। तो साहिल अंदर चले जाता है। जैसे ही तारा आँखें खोलती सिया आँखें खोलती है सॉरी, तो वो साहिल को सामने पाती है और उसे लगता है कि साहिल सारा रात उसका ख्याल रख रहा था। और बोलते हैं कि क्या सारा तुम थे मेरे पास, मुझे लगा मम्मा है। ऐसा फील हुआ जैसे मम्मा मेरे पास है और मेरा ख्याल रख रही है, सारी रात मुझे दबा रही है। तो साहिल समझ जाता है कि तारा सारी रात सिया का ख्याल रख रही थी सॉरी। और वो कहते हैं हाँ शायद कोई वो इंसान था तुम्हारे पास जो तुम्हें मम्मा की जितना ही प्यार करता हो। सिया बोलती क्या मतलब? शायद बोलते अरे मेरा मतलब मैं एक भाई भी तो एक लड़की को उसके बाप की तरह, माँ की तरह, पेरेंट्स की तरह प्यार करता है ना, ख्याल रखता है। अब बताओ कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तो तारा सिया बोलती मुझे दर्द नहीं हो रहा। और तारा बाहर से सब देख रही होती है, वो बेंच पे बैठ जाती है और थोड़ी देर में सिया के पापा की आँख खुलती है। वो भागे भागे आ रहे होते हैं सिया को देखने के लिए और देखते हैं कि तारा बैठी होगी। तो अरे बेटा तुम्हारी आँखें देखो सूज है, तुम रात भर सोई नहीं क्या? तारा बोलती नहीं। तो बोलते बेटा अब तुम घर चले जाओ। तो बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, सिया उठ गई है, आप जाए उनसे मिल ले। तो वो अंदर जाते हैं, सिया को मिलते हैं और सिया बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, सब कहीं पेन भी नहीं होता। और थोड़ी देर में नर्स चेक करने के लिए जाती है और वो कहते हैं कि सिया अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? रात में तो तुम्हें बहुत तेज़ बुखार भी था और दर्द भी था। तो ऐसे बोल के सिया को चेक करते हैं। सिया बोलती नहीं मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। तो नर्स कहती गुड, अब तुम्हें बुखार भी नहीं है। वो लड़की कहाँ है जो रात भर तुम्हारा ख्याल रख रही थी? तो सिया बोलती कौन सी लड़की? तो तभी साहिल बोलता है अरे लड़की नहीं वो मैं था, हट्टा घट्टा लड़का, आपको लड़की लगता है क्या? नर्स साहब भी ना अपनी आंखों का चश्मे का नंबर बढ़वाइए। तो वो नर्स ऐसे साहिल को देखते हैं और साहिल ऐसे इशारा करते हैं तो वो नर्स उधर ही चुप हो जाती है और बाहर चली जाती है। और जब वो बाहर जाती है तो वो तारा को बाहर बैठे हुए देखती है। तारा को बहुत नींद भी आ रही थी, उसकी तबीयत भी ख़राब थी, आंखें भी सूजी हुई थी। और वो नर्स जो है वो तारा के पास जाके बैठ जाती है, उसे पानी देती है, कहती है तुम ठीक तो हो ना? तारा बोलती हाँ ऐसे सर थोड़ा सा घूम रहा है। बोलती घूमेगी, तुम रात भर सोई नहीं हो और तुम कितना रोई हो, आंखें देखो, तुम थोड़ा आराम कर लो। वो लड़की कौन है अंदर? सिया, तुम उसका बहुत ख्याल रख रही थी। तारा बोलती वो मेरी कज़न है। तो बोलती तो क्या वो तुम्हें पहचान नहीं पा रही? तारा बोलती नहीं, बदकिस्मती देखो, वो मुझे पहचान तक नहीं पा रही। कहती फिर भी तुमने उसका कितना ख्याल रखा, लगता है तुम दोनों बहुत क्लोज थे। थाला बोलती हाँ बहुत ज़्यादा। तो वो नर्स कहती ठीक है तुम थोड़ा आराम कर लो और वहाँ से ही बोल के चली जाती है। तारा उठती है, वो सिया को देखती है और उसको थोड़ा सुकून मिलता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या तारा ऐसी दूर दूर से सिया का ख्याल रखती रहेगी या फिर सिया को
सब याद आ जाएगा, सिया की याददाश्त वापस आ जाएगी। ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले प्यार से छोटी सी नैन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। एंड हाँ यार, वीडियो बहुत बहुत मुश्किल से बनती है तो जल्दी से लाइक कर दो। ओके, और देन टाटा बाय बाय।